Hello friends, so in this video we are going to start chapter life processes from the class 10th CBSE. How do we tell the difference between what is alive and what is not? हमें कैसे पता लगता है क्या ऑर्गेनिज्म लाइफ है और क्या नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर हम एक डॉग को भागते हुए देखते हैं या फिर एक काऊ को कट चू करते हुए या फिर एक मैन को शाउट करते हुए चिल्लाते हुए स्ट्रीट पे, हमें पता है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है. नाउ व्हाट इफ़ द डॉग, क्या होता अगर डॉग, काऊ या फिर मैन एस्लीप होते तो व्हाट विल हैपन. नाउ वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव. हम फिर भी यही कहते कि वो अलाइव है, वो लिविंग है, वो ज़िंदा है. बट हमें पता कैसे चलता, हम उसको ब्रीथ करते हुए देखते. नाउ एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स. अब प्लांट के बारे में कैसे पता चलेगा, मतलब आपने ये तो कह दिया कि एक डॉग, एक काऊ, एक मैन है. ओके, सो आई अंडरस्टूड दैट दे आर ब्रीदिंग. ओके, दे आर ब्रीदिंग. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट प्लांट्स, नाउ व्हाट अबाउट देम, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव और नॉट. सो इफ़ वी सी अ प्लांट ग्रीन, और सम सी दैट इफ़ अ प्लांट इज़ ग्रीन, अगर एक प्लांट ग्रीन है, हरा भरा है, तो वो क्या है, लिविंग है. नाउ अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर लीव्स के कलर रेड है, ग्रीन से अदर है, ग्रीन से हटकर है, तो क्या वो लिविंग नहीं है. अच्छा, तो दूसरी कंडीशन है दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव. तो क्या करा, अगर उनकी ग्रोथ हो रही है तो वो क्या है, अलाइव है. ठीक है, सम विल से, और दूसरे क्या कहेंगे, वी टेंड टू थिंक दैट सम ऑफ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ, मतलब कुछ मूवमेंट हो रही होंगी उनमें, या तो ग्रोथ से या फिर कुछ कॉमन एविडेंस ऑफ बीइंग अलाइव अकॉर्डिंग टू द साइंस. नाउ बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव. नाउ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो आपको लग नहीं रहा होता है कि वो विजिबल उनकी ग्रोथ है, फिर कोई ऐसी एविडेंस आपको मिल रहा है, बट एक्चुअली दे आर ग्रोइंग, एक्चुअली दे आर लिविंग. सो सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट्स. तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं विदाउट विजिबल, कि आपको पता भी नहीं चल रहा कि वो, ठीक है, कि दे आर ब्रीथिंग. नाउ सम यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ. ना उसमें क्या कहा है कि सिर्फ आपको ये ना कह देना कि रेस्पिरेशन अंडरगो हो रही है तो वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. सो इट इज़ नॉट डेफिनेट, इट इज़ नॉट परमानेंट, सो इट इज़ नॉट द ओनली हार्ड एंड फास्ट रूल टू नो दैट इफ ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट. ओके, सो एक हमने बात फाइनल कर दी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन अंडरगो कर रहा है, सो इट इज़ नॉट डेफिनेट कि वो लिविंग भी है या नहीं है. सो डिपेंड्स अपॉन वी टॉक अबाउट प्लांट्स और एनिमल्स और देयर फर्दर कैटेगरीज. नाउ movements over very small scales will be invisible to the naked eyes. Now if we talk about amoeba, we will not be able to see amoeba to our naked eyes. It is only with the help of the telescope that we will be able to see. Now for example, is this invisible movements necessary for life? Now if we ask the question to the professional biologists, they will say yes. So molecular की जो molecules की जो movements होती हैं, क्या ये ज़रूरी है? अगर हम बायोलॉजिस्ट से पूछें सो वो दे विल से यस. इन फैक्ट वायरसेस डोंट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, तो वो कोई मूवमेंट शो नहीं करते हैं. सो जब तक वो एक सेल को इन्फेक्ट नहीं करते तो वो मूवमेंट नहीं शो करते हैं. एंड दैट इज़ पार्टली वाई देयर इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सी, कि वाई देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दैट दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट अबाउट द वायरसेस, कि वो अलाइव है भी या नहीं है. ठीक है, नाउ वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ. हमें मूवमेंट्स, जो मॉलिक्यूल के जो मूवमेंट्स है वो ज़रूरी है क्यों. हमने अर्लियर क्लासेस में देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, उनके अंदर टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, और सो ऑन. एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट्स की वजह से दिस ऑर्गेनाइज्ड एंड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी लाइकली टू क्रीप ब्रेकिंग डाउन. तो जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है ना, सो दिस ऑर्डर ऑफ बीइंग ब्रेकिंग डाउन इज़ वेरी लाइकली टू कीप, मतलब कि लाइक जो ऑर्गेनिज्म होगा वो किसी न किसी टाइम पे ब्रेक डाउन होगा.
ओके, सो इफ़ ऑर्डर्स ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू लिव, तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग। तो ऐसा कभी ना कभी तो टाइम आएगा ही कि जब आपको रिपेयरिंग या मेंटेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सो लिविंग क्रिएचर का एक एक बेसिक सा प्रिंसिपल है कि हमें एक रिपेयर और हमें मेंटेन करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को। सिंस ये सारे स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स के बने हैं, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो ये मॉलिक्यूल्स के बने हैं तो वो उनको मूव करना ही पड़ेगा मॉलिक्यूल्स के आसपास। नाउ व्हाट आर मेंटेनेंस प्रोसेसेस लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मैंने बात की यहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो किसी ना किसी टाइम पे ब्रेक डाउन होंगे ही। उनके जो नेचर है तो वो ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो किसी भी टाइम पे ब्रेक डाउन ना हो फिर उन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े। तो उनके कौन से प्रोसेसेस हैं जिससे कि जो वो अंडरगो करते हैं और अपना मेंटेनेंस करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ किसी भी चैप्टर किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले यू मस्ट नो व्हाट इज़ दिस, तो आपको पता होना चाहिए वो आप बात हो क्या रही है। सो इसी तरह से नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। सो यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है कि इज़ दिस इनविजिबल मॉलिक्यूल मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ज़रूरी है। फ्रॉम द NCERT पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू मार्क एवरी क्वेश्चन दैट इज़ गिवन इन योर बुक। Now what are maintenance processes in living organism? So this is also the question that it may come in exam or it may appear in the test also. The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. मेंटेनेंस यानी कि जो फंक्शंस है जो मेंटेनेंस ऑर्गेनिजम्स का वो तब भी होना चाहिए जब कोई वो पर्टिकुलर कोई काम ना कर रहे हो। इवन व्हेन दे आर सिटिंग, इवन जब भी वो बैठे हुए हैं, इवन नॉट दे डूइंग एनीथिंग, इवन इफ यू आर सिटिंग इन द क्लास और यू आर asleep, so this is very necessary, or you can say it is very important for the maintenance of the life. So this maintenance has to go on even if you are asleep or you are just sitting. The process which together perform the maintenance are life processes, कि जितने भी प्रोसेसेस जो ज़रूरी है इस जॉब के मेंटेनेंस के लिए वो है लाइफ प्रोसेसेस। ओके, नाउ वी ऑल नो कि ये जो मेंटेनेंस है प्रोसेसेस है ये ज़रूरी है ताकि हम अपने डैमेज को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, सो एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम। एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी आती कहाँ से? बाहर से आती है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, इंडिविजुअल्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कहाँ से आती है? बाहर से। लाइक तुम्हें फूड ज़रूर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, तो ये सब कुछ रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफ़र सोर्स ऑफ एनर्जी, कि कोई प्रोसेस होती होगी ताकि आप जो एनर्जी आपको मिल रही है तो आप उसको फ्रॉम टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, कि आप बाहर से एक एनर्जी के सोर्स को ले रहे हो तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सको। दैट वी कॉल फूड। हम इसको जानने क्या कहते हैं? फूड। कि आप बाहर से क्या ले रहे हो? फूड ले रहे हो। ठीक है, सोर्स है एनर्जी का जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। ओके, नाउ टू द इनसाइड वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। तो हम इसको खाते हैं, लाइक वी पुट इट इनसाइड आवर बॉडी एंड इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। नाउ न्यूट्रिशन व्हाट इज़ इट? कि हमें पता है कि लाइक वी नो raw materials is needed, so we have to fulfill the basic needs for the